जय श्री श्याम सभी भाइयों को। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली से खाटू श्याम तक ईजिस्ट वे में कैसे जाएं। तो सबसे पहले हम लोग नहा धोकर सुबह स्टेशन के लिए निकल गए। रास्ता एकदम खाली था तो हमें स्टेशन पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर हम लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद हम टिकट विंडो पर गए, लेकिन टिकट विंडो पर इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि देखते ही हमारी हालत ख़राब हो गई। लेकिन बाबा श्याम की कृपा से हमें बहुत जल्दी टिकट मिल गई। टिकट लेने के बाद हम सीधे चल दिए अपने प्लेटफॉर्म की ओर, जहाँ पर खड़ी थी हमारी ट्रेन। तो हम अपनी ट्रेन की तरफ पहुँचने लगे। हमारी रिजर्वेशन जो था वो 2S में था, तो हम अपने 2S डिब्बे में जाने के लिए ढूंढने लगे। फिर ये बंदा उछलता कूदता हुआ अपने डिब्बे में पहुंच गया, जहां पर ये क्या था, इन लोगों ने तो पहले ही हमारी सीट पर कब्जा कर रखा था। फिर इन लोगों से विनती करने के बाद मैंने अपनी सीट ले ली और सीट लेने के बाद हम निकल गए बाबा के धाम। चल खाटू, चल खाटू, शाम के मेले में, भक्तों के रेले में, शाम के मेले में, भक्तों के रेले में, क्यों है झमेले में। चल खाटू, चल खाटू, चल मेरे यार। फिर हम लोग रिंग जंक्शन से बाहर की ओर निकले, जहाँ पर खड़ी थी 2 तरह की बोलेरो। ये थी क्लोज वाली बोलेरो और एक थी ओपन वाली बोलेरो। दोनों का ही फेयर 40 रुपये पर पर्सन के हिसाब से था। तो हमने ओपन वाली बोलेरो चुनी। तो ये सारे ही लोग खुश थे क्योंकि हमने ओपन वाली बोलेरो चुनी। उसके बाद हमने इन सभी लोगों को इस बोलेरो में लोड करके बाबा के धाम की ओर के प्रस्थान करने के लिए निकल। दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू। तो फाइनली हम आप खाटू धाम पहुंच गए हैं। उसके बाद सब धीरे धीरे करके बोलेरो से उतरे, तो तभी ये टीके लगाने वाली औरतें आ गई। इन्होंने ज़बरदस्ती सबको टीका लगा दिया और हर व्यक्ति के 20 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से पैसे मांगने लगी, जबकि हमने इन पर टीका लगाने के लिए मना किया। फिर उसके बाद हम लोग बाबा के तोरण द्वार की ओर प्रस्थान करा, जहाँ पर जाके हमने सबसे पहले बाबा का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें अपने दर पर बुलाया। और तोरण द्वार के आसपास का माहौल बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही रोमांचक था। सभी भक्तगण बाबा के जयकारे लगा रहे थे। यहाँ पर कुछ फ़ोटो वोटो खिंचा के चुके फिर हम लोग चल दिए बाबा के मेन धाम की। फिर हमने शुरुआत में हमें शेषमा मिष्ठान भंडार दिखा, जहाँ से हमने लिया प्रसाद और पूजा की सामग्री। यहीं पर हमने बैग एक सब सामान रख दिया था और फिर हम लोग चल दिए बाबा के धाम की ओर। फिर हमें रास्ते में देखी है गुलाल की दुकान, जहाँ पे बहुत सारे तरह के रंग बिरंगे गुलाल थे। तो हमने बाबा को चढ़ाने के लिए गुलाल ले लिया, क्योंकि फागुन का महीना चल रहा था। तो बाबा को चढ़ाने के लिए हमने 2 किलो गुलाल ले लिया, आधा किलो सभी तरह 4 कलर का गुलाल ले लिया। फिर तभी हमें चलते चलते दिखाई अद्भुत सा बालक, जो पहले से ही पूरा गुलाल में नहाया हुआ था। और इसके साथ उछलते कूदते हम लोग चलने लगे बाबा के धाम की ओर। फिर चलते चलते हम लोग पहुँचे पहले श्याम बाबा के प्राचीन कुंड पर। कहते हैं, मान्यता है यहाँ की कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ का जल अगर अपने ऊपर डाल ले तो उसे सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो मैं आप लोग को विशेष आग्रह करूँगा, अगर आप लोग इस खाटू बाबा के दरबार में आते हैं तो इस कुंड पर ज़रूर जाएँ और इसका जल अपने ऊपर ज़रूर छिड़कें। तो अब चलते हैं इस प्राचीन कुंड की ओर। खाटू धाम में चाम कुंड पे नहावेगा, हो जाए निरोगी काया पाप मिट जावेगा, हो जाए निरोगी काया पाप मिट जावेगा। अरे जो खाटू धाम में चाम कुंड पे नहावेगा, हो जाए निरोगी काया पाप मिट जावेगा, हो जाए निरोगी काया पाप मिट जावेगा। बड़ा ही सुंदर श्याम कुंड और प्यारी प्यारी सीढ़ी बनी,
असर इस कुंड के जल में महिमा दिखावे श्याम धनी। बड़ा ही सुंदर श्याम कुंड और प्यारी प्यारी सीढ़ी बनी। देखो असर इस कुंड के जल में महिमा दिखावे श्याम धनी। अरे यहाँ करेगा जो स्नान बड़ा सुख पावेगा। हो जाए निरोगी काया पाप मिट जावेगा। हो जाए निरोगी काया पाप मिट जावेगा। फिर श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद वहीं पर हमने खाटू बाबा को होली का गुलाल चढ़ाया और उसके बाद आपस में भी एक दूसरे के ऊपर गुलाल डाल करके और बाबा का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग बाहर निकलने लगे। ये बाबा का मेन दरबार नहीं था, लेकिन यहाँ ये इसका भी अपने आप में विशेष महत्व है। तो आप लोग अगर बाबा खाटू के दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकलने के बाद बाबा के मुख्य धाम की ओर चलने लगे। मुख्य द्वार पर पहुंच गए। फिर हम पहुंचने के बाद हमने कहा बाबा को किया नमन। उसके बाद हम लग गए लाइन में, लेकिन एक लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कुछ लाइनें बहुत ही ज़्यादा खाली थी। तो मैंने सोचा ये लाइन खाली वाली लाइन में लग जाता हूं, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ हो गया स्कैम। मैं खाली वाली लाइन में लग गया जिस लाइन में कोई भी नहीं था। तो मैं एकदम दौड़ता हुआ सीधा बहुत आगे तक पहुंच गया और बाकी लाइनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लग रहा था ये लोग इतनी भीड़ में क्यों खड़े हैं, क्यों नहीं इस लाइन में आते। बाद में आके मुझे पता चला कि बाबा के दरबार की ये सबसे आखिरी वाली लाइन है जहाँ से बाबा के दर्शन काफ़ी दूर से होते हैं, लेकिन हमें बाबा के दर्शन हो गए। बोलो सभी भक्त प्रेमी, बोलो जय श्री श्याम, बोल खाटू वाले की जय। और काफ़ी देर तक बाबा के दर्शन करने के बाद वो मंदिर को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ के पुलिस वालों ने हमें वापस से बोला कि चलो आगे चलो। लेकिन हमारी दीदी जी ने कहा कि उन्हें बाबा के दर्शन सही से नहीं हो पाए हैं, वो दोबारा से बाबा के दर्शन करना चाहेंगी, इसलिए हम वापस से लाइन में लग गए बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम स्टार्टिंग से ही पहले वाली लाइन में लगे जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा रास्ते कठिन होते हैं मंजिल उतनी ही अच्छी होती है। तो हम धीरे धीरे लाइन चलने लगी और हम बाबा के दर्शन की तरफ पहुंचने लगे। लेकिन हमने वहां पर जाके देखा कि हम वापस से चौथी लाइन में आ गए हैं। तो फिर बाद में पता चला कि आगे की 3 लाइन जो है VIP बुकिंग के लिए है, उनका रास्ता अलग से है। तो ये आजकल बहुत ही गंदा सिस्टम हो गया है कि अगर आप 500 रुपये देते हैं तो आपको भगवान के दर्शन पास से करा दिए जाएंगे। अगर आप 1000 रुपये देते हैं तो आपको फूल मालाएँ और भगवान का प्रसाद आगे से दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन फिर भी हम इन सब बातों को छोड़ करके हमने आराम से बाबा के दर्शन किए और बाबा से सभी के सौभाग्य, सभी के अच्छे होने की कामना की। और बाबा के दर्शन करने के बाद हम वापस से बाहर की ओर निकले और ये रहे बाबा श्याम के दर्शन। सभी भक्त प्रेमी बोलो जय श्री श्याम। यहाँ से हमारे बाबा के थोड़े और पास से दर्शन हो गए, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे दर्शन पास से हो या दूर से हो। उसके बाद हम चल दिए श्याम कुंड की ओर, जहाँ से हमें बाबा का जल मिलेगा। और हम यहाँ से जल लेने के बाद वापस से चल दिए और कुंड से पानी लेने के बाद हम लोग बाहर की तरफ निकलने लगे। उसके बाद सभी लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन इनमें एनर्जी की कोई कमी नहीं थी। सभी बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए बाहर निकलने लगे। फिर हम लोग को भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कचौड़ी और चाय ली। ये लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि ये लोग बीच रोड पर ही बैठ गए। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने के बाद हम लोग चल दिए बाहर की ओर, जहाँ पे हमें दिखाइए श्याम भक्तों का एक और गुट, जो कि बहुत ही ढोल बाजों के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो इसको देख के ही हम सारी अपनी थकान भूल गए और वापस से बाबा के जयकारे में लग गए। शाम भी हो चुकी थी और हम लोग को बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। फिर हम लोगों ने एक ढाबे पे आकर बहुत देर छानबीन करने के बाद फिर एक ढाबे पर ऑर्डर दिया। मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अपने घर से आते हैं तो प्लीज़ अपना खाना अपने साथ में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर उतना अच्छे स्वाद का खाना नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद खाने के बाद हम लोग वापस से पहुँचे तोरण द्वार और की थोड़ी सी मस्ती।
फिर वापस से पहुँचे हम अपनी दुकान की ओर सामान लेने के लिए। शाम के टाइम पे सर्दी बढ़ गई थी, तो हम लोगों ने सब लोगों ने अपना गेटअप चेंज किया और चेंज करने के बाद अपना सामान लेने के बाद और गर्म कपड़े पहनने के बाद हम लोग वापस चल दिए अपने तोरण द्वार की ओर, जहाँ पे कुछ ये होली हुई। और होली की मस्ती में होते हुए ये रहा होली के बाद मेरा गेटअप। पूरे रंगों से कलर से एकदम सरोबार हो चुके थे और होली के रंगों में मस्त होते हुए हम वापस से चल दिए अपने बोलेरो की ओर, क्योंकि हमें पहुंचना था रेलवे स्टेशन। तो बोलेरो वाले से बातचीत करते हुए हम चल दिए वापस से रेलवे स्टेशन की ओर। फिर बाबा को धन्यवाद कहते हुए, बाबा ऐसे ही आपके दर पर बुलाते रहना, ऐसा धन्यवाद कहने के बाद वापस से हम लोग बोलेरो में पहुँचे और पहुँच गए अपने स्टेशन। लेकिन अभी हमारी गाड़ी आने में थोड़ा समय था, इसलिए स्टेशन पर हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर गाड़ी आने के बाद बाबा को धन्यवाद करते हुए हम लोग वापस से रिंगर से दिल्ली की ओर के लिए निकल। सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए दिल्ली पे, और दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पर। तो हम लोगों ने अपनी शॉल और कंबल ओढ़े और उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक की, और कैब बुक करने के बाद हम लोग सीधे आ गए अपने घर की।